काशी के बसैया, काशी के बसैया पर काशी के खेवैया नाथ भंग के छनैया, भंग के छनैयार गंग के धरैया तुम भोलेनाथ। हाय काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया। वाह, बहुत सुंदर गीत है। दोनों को वहीं ले चलते हैं जहाँ का ये गीत है। अरे हम नाव से ही चले जाएंगे। अरे वो दिन गए जब गली में धक्का मुक्की करके जाना पड़ता था। धक्का मुक्की कैसे? अरे बचपन में भोलेनाथ के दर्शन तो जरूर किए होंगे। कई बार। वहीं लेके जा रहे हैं तुम लोगों को बाबा के दर्शन करवाने। गंगा जी से? इधर से कहाँ रास्ता है? अरे मोदी जी ने बनवा दिया है। मोदी जी? हाँ। अरे घाट देख रहे हो, ये सब कमाल है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बनारस का ऐसा अद्भुत अलौकिक नजारा होगा। ये नया काशी है, सैकड़ों वर्षों से जो नहीं हुआ है वो हो रहा है। मतलब? अरे मतलब ये है, सैकड़ों वर्षों से बाबा इस गली में छोटी सी जगह पर कैद हैं। दर्शन करने में दुर्दशा हो जाती है। सर उठाओ तो तार, पैर बढ़ाओ तो गंदगी ही गंदगी। अब किसी इंसान को ऐसे रखा जाए तो कैसा लगेगा? जब उनकी घोषणा की गई कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे होंगे, उसके बाद वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए थे। मैं भी उनके बगल में ही बैठा हुआ था। फिर वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसा सुनो कहना है कि जो विश्व का नाथ है वो ऐसी स्थिति में रह रहा है। ये बड़ी पीड़ा की बात है। हर किसी को बाबा का यह हाल दिख रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। कुछ नहीं मोदी जी ने किया। हमारे मोदी जी ने प्रण लिया कि वो भोले बाबा के इस पवित्र स्थान को वही गौरव, वही रूप देंगे जो हर भगत को श्रद्धा से भर देंगे। उन्होंने काफी कुछ समझाया। बात तो काफी हुई कि ये बहुत गीच विस्तार है। बहुत तकलीफ होती है जो लोग जाते, बहुत भीड़ होती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो बताया कि मन प्रफुल्लित हो जाए, स्पिरिचुअल जर्नी सिग्निफाई करे वैसा कुछ आर्किटेक्चर करो। और कमाल दिखाएं। बताइए। यहाँ जो लोग नाव से आते हैं, पता है नाव आजकल कैसे चलती है? ऐसे ही चलेगी जैसे आप चला रहे हैं, या मोटर से चलेगी? वो सीएनजी गैस। सीएनजी? अरे वाह, इसका मतलब नो पॉल्यूशन। आप इतनी ये डीजल की बोट चलती हैं, इनको ये इतना पोल्यूशन करती हैं, काला धुआं निकलता है। फिर उन्होंने मंथन करके हम लोगों ने सीएनजी में क्या बोट चल सकती है। पर मंदिर के आसपास के घरों को कैसे हटाया गया? मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मंदिर के आसपास तो बहुत सारे घर हुआ करते थे। एक बात शुरू से उन्होंने बहुत स्पष्टता से हम लोग को कह दी, इसमें लोग सहभागी बने। उन्होंने टर्म्स यूज किया था कि कोवर्जन नहीं कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोऑर्डिनेशन। उनका बहुत ही मानवीय पहलू मैं कहना चाहूँगा कि किसी को भी डिस्प्लेस किया जाए तो प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जाए। अच्छी बात ये थी कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में आया तो किसी भी एक सिंगल रिट की भी पेंडेंसी नहीं थी, और धीरे धीरे लोगों को श्रद्धा भी डेवलप होने लगी कि कहीं ना कहीं उनकी जमीन भी भगवान के चरणों में जा रही है। और भैया वहाँ जो आसपास में मंदिर थे उनका क्या हुआ? अरे वो वहीं पे हैं और वहीं पर रहेंगे जहाँ वो थे। वो भी हम लोगों के लिए एक टास्क था। उनको बचाना है, उनका सौंदर्यीकरण करना है, रेस्टोरेशन करना है, पूरा उनको आईजीटी मतलब नए मंदिर की तरह बना के देना है। अच्छा, ये सब तो दूसरे मंदिरों का हुआ। जो मुख्य मंदिर था उसका क्या हुआ? मुख्य मंदिर? हाँ। मुख्य मंदिर तो सोने से सजा दिया गया है। सोने से? हाँ। अब तो मंदिर वाकई बहुत ज्यादा सुंदर हो गया होगा। और क्या? अरे जितना सुंदर दिन में लगता है उससे कहीं ज्यादा सुंदर रात में लगता है। एक चीज उन्होंने जरूर कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ मंदिर परिसर में ऐसी स्पॉटलाइट्स दीजिए, ऐसी लाइटिंग दीजिए, न केवल मंदिर दिन में खूबसूरत लगे लेकिन रात में उसकी खूबसूरती आए। अब वो दिन ही अकेले में नहीं देखता, रात में भी देखता, और ये आइडिया उनका था। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी दौड़ के जाऊं और सोने से सजे मंदिर के दर्शन कर लूं। पवित्र काम में देरी किस लिए? हेलो,
कहाँ हो तुम लोग? मैं विश्वनाथ धाम पर हूँ। किस गेट पर? मैं गंगा जी वाले द्वार पर हूँ। वही रुको, मैं आती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मेरी कॉलेज की सहेली यहीं पर रहती है, तो वो हमसे मिलने आ रही है। अच्छा, अरे तो चलो नाव को एकदम द्वार तक ले चलते। कैसी हो? एकदम बढ़िया। तुम कैसी हो? बढ़िया। नमस्ते जी। नमस्ते। तो क्या प्लान है आज का? बस इस भव्य धाम के दर्शन करने थे, सोचा कि तुमसे मिला जाए। एंड यू नो व्हाट, बहुत कुछ अमेजिंग सुना है इसके बारे में। वाकई है ही इतना खूबसूरत। जब दर्शन करोगे तो खुद पता चल जाएगा। तो दिखाइए फिर। भव्य द्वार देख रहे हैं आप? इसका तो विचार ही नहीं किया था। अच्छा, तो ये बना कैसे फिर? मोदी जी की वजह से। वाह। ये उन्हीं की कल्पना है। उन्होंने सोचा था जब गंगा जी की तरफ से लोग दर्शन करने यहाँ आएंगे ना, तो वे भव्य द्वार से प्रवेश करें, ताकि उन्हें भव्यता का एहसास हो। सच में ये फीलिंग तो आ रही है। वो तो है। आपको पता है, जितना ध्यान धाम की भव्यता का रखा गया है ना, उतना ही ध्यान धाम की सुविधाओं का भी रखा गया है। जैसे बुजुर्ग लोग, दिव्यांग लोग मंदिर परिसर में कैसे आएंगे जाएंगे, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, हर बात का ध्यान इस धाम में रखा गया है। इस धाम के कण कण में काशी की परंपरा और महात्म्य की झलक दिखाई देती है। आप लोग जब देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि गंगा के किनारे तो घाट बन गया, पर शिवजी तक गंगा आज भी बाल्टी से जाती है। बाबा का रोज सत्कार गंगा जल से होता है, पर वो भी बिना लोटे और बिना बाल्टी के। विश्वनाथ जी के ऊपर शावर के माध्यम से गंगा जी का पानी प्रतिदिन चढ़ाने की व्यवस्था की गई। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि गंगा जी विश्वनाथ जी से जाके मिलें, अब वो प्रतिदिन 24 घंटे हो रहा है। एक बात और, अब तो यहाँ पे सैकड़ों भक्त एक साथ दर्शन पूजन कर लेते होंगे। सैकड़ों नहीं, 25-50 हजार भक्त भी एक साथ आ जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं हो, इनका विशेष ध्यान रखा गया। जितने भी मेन रास्ते थे, मुख्य रास्ते थे जो मंदिर की ओर आते थे, वहाँ पे यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए। उन यात्री सुविधा केंद्र में पेयजल की व्यवस्था है, अल्प ठहराव की व्यवस्था है, टिकट बुकिंग, सुगम दर्शन और वॉशरूम, इन सब की पर्याप्त व्यवस्था है, साथ ही ताकि वहाँ से श्रद्धालु थोड़ी देर आ करके अल्प विराम कर सके, अपना लॉकर में सामान रखें और फिर अच्छे मन से जा करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। अन्नपूर्णा जी की एक मूर्ति जो कभी 100 साल पहले काशी के घाटों से कभी गई होगी, कनाडा में जो है एक यूनिवर्सिटी में रखी थी, वो मूर्ति जो है वापस इंडिया वापस आई। तो उद्घाटन के समय तुम यहाँ पर थी क्या? अरे उस दिन ऐसा मालूम पड़ रहा था, काशी का तो कण कण उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी यहाँ आए नहीं है, उन्हें किसी दैव्य शक्ति ने यहाँ बुलाया है। जब मोदी जी ने माँ गंगा में डुबकी लगाकर और हाथ में जल ग्रहण करके धाम की सीढ़ी पर पहला कदम रखा था ना, तो वो क्षण देखने लायक था। पूरा देश गर्व से अपना सीना चौड़ा कर रहा था कि मोदी जी ने काम करने वाले लोगों के लिए जूट की चप्पल भी बंटवाई। हमारे मोदी जी ने जूट का चप्पल मंगवा के हम लोगों को दिए। हम लोगों का बहुत अच्छा लगा और हम लोग को ठंडा से बचाव हुआ। जिस तरीके से मोदी जी ने धर्म और संस्कृति को सहेजा है, वो अद्भुत है। बस अब ये धाम ऐसे ही बना रहे सदियों तक। मेरी काशी के प्रति प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मीयता का भाव है, वो प्रत्येक काशी वासी ने तो देखा ही था, आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। हजारों वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का मिलन काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से हुआ है। और सचमुच यह क्षेत्र अपने प्राचीन समय में आनंद कानन के रूप में जाना जाता था। आज वो आनंद कानन वहाँ पर मूर्त रूप लिया है। अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को और उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए और कैसे हमें आगे सजोना है, बाबा विश्वनाथ का ये पावन धाम उसका एक मूर्त रूप है। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊर्जावान प्रेरणादायी नेतृत्व के कारण। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया।